नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और रायपुर में बेखौफ बदमाश कट्टा और पिस्टल के साथ वीडियो बनाते नजर आए। दहशत फैलाने के इरादे से सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड किया गया और हथियार के साथ अपलोड किया गया वीडियो भी आपको दिखाएंगे। साइबर सेल पुलिस की इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है और ये अवैध हथियार जिनका इस्तेमाल यहां दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है, तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए, ये हाथों में अवैध हथियार लेकर, काला चश्मा लगाकर और सिगरेट सुलगाते हुए हथियार लेकर घूम रहे बदमाशों की तस्वीर। और ये सामने आई, सोशल मीडिया पर ये अपलोड की गई थी तस्वीर। और अवैध हथियारों का शौक पालने वाले इन शौकीनों का शौक पुलिस महकमा कब निकालता है, कब पूरा करता है, देखना अहम होगा। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के कई और उठाई गिरोह की तस्वीरें सामने आई थी। तो एक और उठाई गिरोह की तस्वीर यहाँ पर ये बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। युगल, जो तस्वीर में दिखाई दे रहे, जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये लोग ऐसे ही हैं या फिर ऐसे बनना चाहते हैं? क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? देखिए, हाल ही में ये वीडियो है वो वायरल हुआ है। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक ये तमाम वीडियो है वो देखा जा रहा है। तो ये अब साइबर सेल की टीम है वो जांच पड़ताल में जुट गई है। अब हालांकि पता चल पाएगा कि हथियार असली है या नकली, लेकिन बिल्कुल। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज पीएम मोदी लोकसभा में जवाब देंगे और प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी राहुल गांधी के संसद में कल दिए गए बयान पर आज जवाब दे सकते हैं। और संसद की कार्यवाही के दौरान आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। आपको बता दें, कल राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री आज दे सकते हैं। और मुझे याद आता है जब लोकसभा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल का आखिरी सत्र था, उस सत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब जवाब मांगा गया था एक महत्वपूर्ण विषय पर, उस पर जवाब दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लगभग पौने 2 घंटे तक सदन में वे बोले थे और उस दौरान उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया था और एक सवाल के कई जवाब उन्होंने दिए। और उनका जो अपना चिर परिचित अंदाज है, आज देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो जवाब देंगे, जो सदन में चर्चा हुई है उस दौरान जो सवाल उठे हैं उन सवालों का क्या जवाब देते हैं। और राहुल गांधी खास करके जो कल उन्होंने कई सवाल उठाए थे उन सवालों का क्या जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, ये भी देखना अहम होगा और दिलचस्प होगा। आज शाम 4 बजे का उनका सदन में संबोधन, जब वे शामिल होंगे इस आज की कार्यवाही में और 4 बजे वे अपनी बात रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। चर्चा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान उठाए गए सवालों का जवाब देंगे। लोकसभा में पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। और आज के सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए के संसदीय दल के सदस्य आज एक बैठक में बैठेंगे और पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि एनडीए के नेता सुबह 9:30 पर संसद भवन में जुटेंगे और बैठक में हिस्सा लेंगे। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में संसद सत्र को लेकर एनडीए की ओर से आगे की रणनीति तय हो सकती है। और पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। पवन, आज की चूंकि कार्यवाही बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी बात रखने वाले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, और राहुल गांधी ने भी कई अहम सवाल कल किए थे। संभव है कि आज वो अपने चिर परिचित अंदाज में बोलते नजर आएंगे। क्या कुछ आज कार्रवाई में होना है? देखिए, कल जिस तरह से राष्ट्रपति के धन्यवाद जो अभिभाषण हुआ उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, तो लगातार आपने देखा पूरा जो सत्र जो था, पूरा समय जो था हंगामेदार रहा। राहुल गांधी ने जिस तरह से सरकार के ऊपर हमला बोला, उसके बीच में आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद इंटरवीन करते नजर आए। जब हिंदुओं को हिंसा फैलाने की बात जब राहुल गांधी ने की, उसके बाद में खुद गृहमंत्री अमित शाह उनको इंटरवीन करते हुए नजर आए। तो तमाम तरह के हंगामेदार आपने देखा। और कल देर रात तक, चूंकि ये पहले शुक्रवार को ये धन्यवाद प्रस्ताव का जो चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन हंगामे के कारण ये
चर्चा शुरू नहीं हो पाई, तो कल से ये चर्चा शुरू हुई है। तो कल देर रात तक सत्र चला है, उसके बाद में आज सुबह 11 बजे से फिर सत्र की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी और आज फिर लगातार कई सारे नेताओं का इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, भाषण होना है और शाम को तकरीबन 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोलेंगे और लगातार जो तमाम सवाल जो विपक्ष के नेताओं के द्वारा उठाए गए हैं उनका जवाब देंगे। जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी ने कई सारे सवाल, चाहे वो अग्निवीर योजना हो या नीट हो या अन्य तरह की जो सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर सवाल उठाए थे, उसका आज जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि आज सुबह 9:30 बजे एनडीए की जो सभी सांसद हैं उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी यानी संसदीय दल की जो बैठक है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जब भी सत्र चलता है तो सत्र के दौरान तमाम जो सांसद हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, चर्चा करते हैं और बताते हैं किस तरह से सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जानी है। चूंकि अभी फिलहाल जो है वो 3 तारीख यानी कल तक का संसद का सत्र चलना है, उसमें किस तरह से अब पार्टी की रणनीति तैयार करनी है, एनडीए को अपनी रणनीति बनाकर आगे चलना है। चूंकि विपक्ष की संख्या भी इस बार संसद के जो लोकसभा है उसमें बहुत अच्छी खासी संख्या में है, तो ऐसे में किस रणनीति के तहत एनडीए के सांसदों को आगे चलना है और किस तरह से संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना है, उन सब विषयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लगातार सभी सांसदों के साथ चर्चा करेंगे, अपनी जो अनुभव है वो साझा करेंगे। चूंकि बहुत सारे सांसद जो हैं इस बार पहली बार चुनकर संसद के अंदर आए हैं और ये पहला सत्र है, तो उनको भी लगातार कई सारी बातें, कई सारे दिशा निर्देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि शाम को 5 बजे के आसपास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे, विपक्ष के तमाम जो आरोप है उनका जवाब देते हुए नजर आएंगे, तो देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष पर हमलावर होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पवन, और 9:30 बजे के आसपास जो एनडीए घटक दलों के संसदीय सदस्यों की जो बैठक होनी है उसके बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही है? कौन कौन यहां पहुंच सकता है? क्या सभी का पहुंचना अनिवार्य है? क्या इसके लिए कोई पूर्व सूचना उन्हें दी गई है और लगभग कितनी देर ये बैठक चल सकती है? देखिए, तकरीबन 9:30 बजे सुबह ये बैठक शुरू होगी। एनडीए के जितने भी सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, वो सारे सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जो सांसद हैं उनको संबोधित करेंगे। सबको पहले ही यानी कल ही ये सूचना है जो है वो बीजेपी जो पार्लियामेंट्री पार्टी के सचिव हैं उनके द्वारा जारी कर दी गई थी। तो उनके द्वारा सभी जो सांसद हैं एनडीए घटक दलों के, उन सबके पास सूचना पहुंच चुकी है। 9:30 बजे तक सबको जो संसद भवन के अंदर जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम है वहां पहुंचना है और वहां ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। तकरीबन 1-1.25 घंटे के आसपास ये बैठक चलती है। 10:30 पौने 11 के आसपास ये बैठक चलेगी और वहीं से फिर जो सभी सदस्य जो हैं जो संसद के वो जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में चले जाएंगे, क्योंकि 11 बजे से संसद की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाती है। तकरीबन 1 घंटे के आसपास ये संसदीय दल की जो बैठक है एनडीए की वो चलेगी। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। आगे डिटेल्स लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं पर दिए उस बयान को लेकर अब चर्चा हो रही है और कल खूब बवाल भी हुआ था। राहुल ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं, असत्य बोलते हैं। राहुल के इस बयान पर सदन में खूब हो हल्ला हंगामा हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इस बयान पर आपत्ति जताई थी। हालांकि जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी, आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लोकसभा में सोमवार का दिन बेहद गर्म रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मच गया हंगामा। ऐसा बयान जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला था। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर खूब हंगामा हुआ। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है।
हिंदुओं को लेकर राहुल के इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि समूचे हिंदू समाज के लिए ऐसे बयान बेहद गंभीर हैं। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी की मांग की। शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाकये को छिपाया नहीं जा सकता है। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी कभी भगवान शिव की तस्वीर दिखाते, तो कभी गुरु नानक की तस्वीर दिखाते, तो कभी जीसस क्राइस्ट की तस्वीर दिखाते और तंज बीजेपी वालों पर कसते। राहुल के सदन में खुलकर किए जा रहे ऐसे हमले से लोकसभा की कार्यवाही बेहद गर्म रही। सवाल यही कि क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंसा, 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 नफरत, नफरत। और सूरजपुर में कार ने एक बच्ची को कुचल दिया। आपको बता दें कि बाइक से 14 साल की बच्ची गिर गई और पीछे से आ रही कार ने उसे कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर पिता के साथ ये बच्ची जा रही थी और कार चालक मौके से फरार है। और वरुण रॉय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बेहद दुखद ये हादसा रहा। बच्ची बाइक से गिरी कैसे और कैसे ये हादसा हुआ? जी देखिए, पूरी घटना समोली मार्ग के जिलमिली थाना क्षेत्र के, जहां बच्ची अपने पिता के साथ घर जा रही थी। वो अपने कुछ दस्तावेज थे उनके बनाने के लिए अपने पिता के साथ निकली थी। इसी दौरान जो बाइक है अनियंत्रित हुई, क्योंकि सामने एक वाहन खड़ी थी जिसके कारण, और अनियंत्रित होकर जैसे बाइक गिरी, इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कार आ रही थी जो कि बच्ची के ऊपर चढ़ गई। मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। ऐसे में कार चालक जो वाहन लेकर वहां से फरार हो गया, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब जो क्षेत्र के अलग अलग सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी तलाश के माध्यम से कार की पतासाजी में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। और सूरजपुर में कुएं में गिरने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। घर में बाड़ी में कुएं में एक शख्स गिर गया। आपको बता दें, घर की बाड़ी में एक कुआं बना हुआ था और इस कुएं में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। 2 घंटे लगे, काफी मशक्कत करनी पड़ी उसे बाहर निकालने में और केवरा गांव में यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। और श्योपुर में आज 7 लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल कल राजस्थान के करौली में एक बेहद दुखद सड़क दुर्घटना हुई थी और इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में से 7 लोग श्योपुर के निवासी थे और आज मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 10 बजे तक इन शवों को श्योपुर लाया जाना है। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, दुखद हादसा ये रहा और अभी क्या डिटेल्स मिल पा रहे हैं? आगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? क्या कुछ होना है आज? जी बिल्कुल आशीष, एक बड़ा दुखद हादसा है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। 6 से 7 लोग श्योपुर जिले के रहने वाले हैं। 2 अलग अलग गांव के ये लोग हैं, लेकिन एक ही परिवार के हैं। भाई बहन के परिवार में ये क्षति हुई है
और यहाँ पर जो तैयारी है, अंतिम संस्कार की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि 2 से 2:30 बजे तक यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। करीब 12 बजे के बाद यहाँ पर शवों को लाया जाएगा। इस तरह की जानकारी मृतक के परिवार के लोगों के द्वारा हमें दी गई है और प्रशासन और पुलिस की टीमें भी मौके पर तैनात कर दी गई हैं, ताकि जब भी शव यहां पर आए तो उन्हें बारी बारी से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए और जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जाए। इसके अलावा जो भी मृतकों के परिवारजनों को सहायता राशि है उसके भी निर्देश आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव दे सकते हैं। इस तरह के संकेत बीते रोज रामनिवास रावत के द्वारा दिए गए थे और अब अन्य लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोगों की भीड़ भी जमा है और मातम यहाँ पर पसर गया है। एक तरह से परिवार ही नहीं बल्कि पूरे जिले में शोक की लहर है। स्वाभाविक है और दीपक ये एक दुखद हादसा भी था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई की यदि बात करें, प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद दी जा रही है परिवार को? जी, अभी तक मदद की बात करें तो इस तरह की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इस वजह से अभी ये कह पाना संभव नहीं है कि क्या मदद दी जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि मृतकों के परिजनों को जो सीएम जो सड़क सुरक्षा निधि है, उसके अलावा दूसरी भी जो राशियां हैं वो यहाँ पर प्रशासन मुहैया कराएगा, चाहे वो क्रियाक्रम के लिए अंत्येष्टि की राशि हो या दूसरी कोई जो योजनाएं हैं उनके हिसाब से इनको राशि दी जाएगी। रामनिवास रावत भी यहाँ पहुंच रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने कल कही थी और न्यूज 18 से चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि वो सीएम से बात करेंगे ताकि जो मृतकों के जो परिजन हैं उनको उचित सहायता मिल सके। तो कहीं ना कहीं उचित सहायता तो मिलेगी, लेकिन कितनी राशि मिलेगी, क्या सहायता मिलेगी, इस तरह की अभी प्रशासन ने कोई बात नहीं कही है। आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आगे फिर लौटेंगे आपके पास, संपर्क करेंगे आगे कार्रवाई के दौरान क्या कुछ रहता है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। मुरैना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दूषित पानी से गांव में बीमारी फैली हुई है। 12 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे बीमार हुए बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और कई लोग इसमें बीमार हुए हैं और दरअसल कुएं के दूषित पानी में दवा मिलाई गई है और ये दवा मिलाए जाने के बाद इन्होंने पानी का सेवन किया है या दूषित पानी का ही सेवन कर लिया था। क्या पानी की जांच होगी, किस तरह से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी, देखने का विषय होगा। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या कुएं में दवा मिलाए जाने के बाद पानी का सेवन किया गया था या पहले ही दूषित पानी का सेवन किया गया था? क्या लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि पानी खराब हो गया है या कुछ और कारण भी इसमें सामने है? कोई जांच पड़ताल होगी इसमें? बिल्कुल, देखिए आशीष, ये पूरा घटनाक्रम केलारस ब्लॉक के ठाटीपुरा पंचायत का है, जहां पर इस खास बात ये है कि इस गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है और इस गांव के लगभग इस गांव में 4 से 5 पुरा पट्टी आते हैं और इन सभी में कुआं से निकाल करके पानी पीते हैं और बारिश का मौसम है तो ऐसे में कुएं का पानी दूषित हो जाता है। यही वजह है कि ठाटीपुरा पंचायत के 1 दर्जन महिला और बच्चे बीमार हो गए। ये सभी बीमारी का कारण दूषित पानी बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिली जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जो कुएं जितने भी थे गांव के अंदर और आस पड़ोस के अंदर, उन सभी कुएं में जो दवा होती है पानी में मिलाने की, क्लोरीन, वो मिलाई गई। उसके से जो पानी दूषित है वो ठीक किया जाए। लेकिन जो मरीज हैं उन सभी की हालत में सुधार बताया जा रहा है, क्योंकि सभी मरीजों को ठाटीपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उनका परीक्षण कर रही है और कुएं के पानी का भी सैंपल लेकर के जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी तक यही जानकारी निकल के आ रही है कि जांच के बाद क्या स्पष्ट हो पाएगा कुएं के पानी दूषित हुआ है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बारिश का मौसम है और कुएं और इनका पानी दूषित हो जाता है, क्योंकि कुएं बावड़ी में पानी भरा हुआ रहता है। यही वजह है कि इनका पानी बरसात के समय में दूषित होता है। बहुत शुक्रिया आपका अमित। और दुर्ग जिले में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई है। राखी गांव के किसान ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई और किसान के खेत से सोलर पैनल्स की केबल चोरी होने का मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पाटन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अंबिकापुर में अवैध क्रशर को सील किया गया। दरअसल बिना अनुमति के
ये गिट्टी क्रशर का काम किया जा रहा था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया है। 10 हाइवा बोल्डर और गिट्टी को जब्त किया। बिना दस्तावेज के संचालित किया जा रहा था गिट्टी क्रशर। लुंड्रा ब्लॉक के चंदेश्वरपुर में चल रहा था अवैध क्रशर। खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई यहां देखने को मिली। और खबर अंबिकापुर से, जहां पर सोने की चेन चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिहार के भोजपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नकली चेन थमाकर असली चेन लेकर फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई है। सोने की चेन भी पुलिस ने इनसे बरामद कर ली। और बढ़ते हैं आगे भी, इस बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति की